हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन और स्टडी फास्ट 7 चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशन पार्ट 2 की। इससे पहले हम एक पार्ट 1 में ऑक्यूपेशन के जो सबसे मेन जो फेमस जो ऑक्यूपेशन थे उनको कवर कर चुके हैं। इसमें उनको कवर करेंगे जो बिल्कुल छोटे छोटे काम धंधे हैं और छोटी छोटी जो नौकरियाँ होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, एक तो होता है बिजनेसमैन और एक होता है जॉबर। तो दोनों में डिफरेंस मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया है। एक तो जो काम धंधा करते हैं और एक नौकरी करते हैं। तो जो काम धंधा करते हैं उनको बोलेंगे बिजनेसमैन या एम्प्लॉयर। क्या बोलेंगे? एम्प्लॉयर, व्यापारी। ये स्मॉल स्केल पे होता है। और जो छोटे होते हैं जो नौकरी करने वाले उनको बोलते हैं जॉबर या एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर में डिफरेंस है, याद रखना। नौकरी करने वाला एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर होता है नौकरी देने वाला यानी कि व्यापारी, बिजनेसमैन। नेक्स्ट पेज, स्वीपर, झाड़ू देने वाला। स्वीपर, झाड़ू देने वाला, या इसको हम जैनिटर भी बोलते हैं, जैनिटर। तो जो झाड़ू से जो साफ करता है उसको हम क्या बोलेंगे? स्वीपर। साथ में है गार्डनर, माली या बाग लगाने वाला। गार्डनर, माली या बाग लगाने वाला। नेक्स्ट पेज, कुली, सामान उठाने वाला। कुली, सामान उठाने वाला, या इसको हम बेल बॉय भी बोलते हैं, BELL, बेल, BOY। या साथ में एक और वर्ड है इसके, पोर्टर। पोर्टर, PORTER। तो ये तीनों वर्ड जो हैं इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, सामान उठाने वाला, कुली, सामान उठाने वाला। साथ में है डाकिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पोस्टमैन। डाकिया, पोस्टमैन। नेक्स्ट पेज, ड्राइवर, कार चलाने वाला। ड्राइवर, कार चलाने वाला। कंडक्टर, जो टिकट काटता है बस में, कंडक्टर, टिकट काटने वाला। और एक और है साथ में ट्रैफिक पुलिस मिलते हैं आपको, उनको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस, जिनका काम रोड के ऊपर गाड़ियों की चेकिंग करने का और सही दिशा दिखाने का काम होता है। नेक्स्ट पेज, PN, चपरासी। PN, चपरासी, PEON, PN, चपरासी। साथ में है सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड यानी कि सुरक्षा गार्ड, जिनका काम बाहर गेट पे सारी चेकिंग करना होता है। जो बड़े बड़े अपार्टमेंट होते हैं, फ्लैट होते हैं, बिल्डिंग होती है पूरी जिसमें बहुत सारे फ्लैट हैं, या कोई सोसाइटी होती है जिसके अंदर बहुत सारे लोग मिल के रह रहे हैं, कोई गाँव बसा हुआ है, शहरों में भी सोसाइटी बोलते हैं उनको। तो वहाँ के बाहर गेट पे जो ड्रेस में पहने खड़ा रहता है उसको सिक्योरिटी गार्ड बोलते हैं, सुरक्षा गार्ड बोलते हैं, जिसका काम एंट्री करना होता है, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, संभालना होता है वहाँ का। या कोई महंगे घर होते हैं वहाँ पे सामने भी आपको मिल जाएंगे बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड। साथ में है जेल वार्डन यानी कि जेलर, जो जेल के अंदर कैदियों का ध्यान रखते हैं, संभालने का काम होता है जिनका, जेलर बोलते हैं उनको, इंग्लिश में बोलेंगे जेल वार्डन। ये वार्डन जो वर्ड है ना, ये हॉस्टल में भी यूज होता है, हॉस्टल वार्डन भी बोलते हैं, और जेल में भी होता है, जेल वार्डन भी बोलते हैं। वार्डन का मतलब होता है देखभाल करने वाला और नियम कायदे कानून सही से फॉलो हो रहे नहीं हो रहे उनका ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज, बाबर, नाई। बाबर, नाई, तो इसको हम बार्बर भी बोल देते हैं इंडियन एक्सेंट में। साथ में है चक्की वाला। चक्की वाला को हम इंग्लिश में बोलेंगे मिलर, MILLER, मिलर, चक्की वाला यानी कि चक्की, वो आटा पीसने वाला। साथ में है दुकानदार यानी कि शॉपकीपर। दुकानदार, शॉपकीपर। नेक्स्ट पेज, लोहार यानी कि ब्लैक स्मिथ। लोहार को बोलेंगे ब्लैक स्मिथ। साथ में है सुनार, गोल्ड स्मिथ। सुनार, गोल्ड स्मिथ। नेक्स्ट पेज, इलेक्ट्रीशियन, बिजली मिस्त्री। इलेक्ट्रीशियन, बिजली मिस्त्री, या नलकार, प्लम्बर। साथ में है नलकार, प्लम्बर, जिसका काम बाथरूम में जो नल होते हैं उनको ठीक करना है, उनको लगाने का काम होता है, उसको बोलेंगे प्लम्बर। पूरे घर की बिजली सप्लाई का काम होता है जिसका ठीक करने का, इलेक्ट्रीशियन, बिजली मिस्त्री। नेक्स्ट पेज, बढ़ई, कारपेंटर। बढ़ई, कारपेंटर, जिसका काम लकड़ी से कोई भी काम करना हो घर में, चाहे लकड़ी का कोई टेबल बनानी हो, कोई फर्नीचर का काम करना हो, या कोई पार्टीशन करना हो लकड़ी से, लकड़ी का घर बनाना हो, वो सारा काम किसका होता है? कारपेंटर का, जिसको हम बढ़ई बोलते हैं। साथ में है इंजीनियर। इंजीनियर होता है अभियंता या डिजाइन साज। तो इसके बाद नेक्स्ट पेज, दर्जी।
दर्जी को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेलर, दर्जी, टेलर। साथ में है मोची, कोबलर, मोची, कोबलर। नेक्स्ट पेज, दूध वाला, मिल्कमैन, दूध वाला, मिल्कमैन। साथ में है सब्जी विक्रेता, ग्रीन ग्रोसर, सब्जी विक्रेता, ग्रीन ग्रोसर। या इसको हम ये भी बोल सकते हैं वेजिटेबल सेलर, वेजिटेबल सेलर। नेक्स्ट पेज, चाय बेचने वाला, टी सेलर, चाय बेचने वाला, टी सेलर। साथ में है कबाड़ी वाला, स्क्रैप डीलर, कबाड़ी वाला, स्क्रैप डीलर या जंक डीलर। जंक डीलर बोलो या स्क्रैप डीलर बोलो, दोनों एक हैं। कबाड़ी वाला, जिसका काम घर का जो पुराना सामान होता है उसको खरीदने का काम होता है, जो कबाड़ी होता है, कुछ काम का नहीं होता। राजमिस्त्री, राजमिस्त्री को हम इंग्लिश में बोलेंगे मेसन, मेसन, राजमिस्त्री, MASON। साथ में है मजदूर, वर्कर या लेबरर, मजदूर को बोलेंगे वर्कर या लेबरर, LABORER, लेबरर, मजदूर। नेक्स्ट हमारे पास गोताखोर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डाइवर, गोताखोर, डाइवर, DIVER। साथ में है जीवन रक्षक यानी कि लाइफ गार्ड, जीवन रक्षक यानी कि लाइफ गार्ड। नेक्स्ट पेज, दलाल यानी कि ब्रोकर, दलाल को हम इंग्लिश में बोलेंगे ब्रोकर, जिनका काम फ्लैट दिलवाना या रेंट पे चढ़वाना, ये सारे जो काम होते हैं, या कोई प्रॉपर्टी सेल करना, परचेज करना, खरीदना, बेचना, तो जो बिचौलिया होता है उसको बोलते हैं ब्रोकर, जिसको हिंदी में बोलेंगे दलाल। साथ में है पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरी को संभालते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे लाइब्रेरियन। क्या बोलेंगे? लाइब्रेरियन, पुस्तकालय अध्यक्ष। नेक्स्ट पेज, द्वारपाल, डोरमैन, द्वारपाल, डोरमैन। तो जो जितने भी बड़े रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, तो उनके सामने जो गेट पे जो खड़े रहते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं जो मेहमान की स्वागत के लिए, उनको क्या बोलेंगे? डोरमैन यानी कि द्वारपाल। साथ में है खाना परोसने वाला, खाना बनाने वाला नहीं, खाना परोसने वाला, खाना जो लेके आता है, तो परोसने वाले को इंग्लिश में बोलेंगे वेटर। क्या बोलेंगे? वेटर या सर्वर, या सर्वर। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास देखभाल करने वाला, जो पूरे घर की देखभाल करता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे केयर टेकर, केयर टेकर। साथ में है दाई या आया, दाई या आया होती है जो बच्चों की देखभाल करती है, उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे बेबी सिटर। क्या बोलेंगे? बेबी सिटर। स्पेलिंग आपको हर एक वर्ड की याद करनी है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पेज। अब है हमारे पास रसोइया, यानी कि जो खाना बनाने का काम करता है, तो खाना बनाने वाले को हम बोलेंगे कुक या सेफ, CHEF, सेफ या कुक। हिंदी में इसको हम बावर्ची भी बोलते हैं। साथ में है ब्रेड और केक बनाने वाला, बेकर। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बेकर, ब्रेड और केक बनाने वाला। नेक्स्ट पेज। आग बुझाने वाला, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे फायरमैन या फायर फाइटर। आग बुझाने वाला, फायरमैन या फायर फाइटर। तो किसी भी बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो वहाँ पे जो आग बुझाने के लिए हम जिसको बुलाते हैं, उसको इंग्लिश में बोलेंगे फायरमैन या फायर फाइटर। तो ये भी एक जॉब होती है। साथ में है खान में काम करने वाला, जो खाने होती है जिनमें हीरा सोना ये सब मिलता है, निकाला जाता है जो खदानों से, तो उस इंसान को हम बोलेंगे जो ऐसा काम करता है माइनर, MINER, खान में काम करने वाला। नेक्स्ट पेज। जादूगर, जादूगर को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैजिशियन, जादूगर, मैजिशियन। साथ में है जोकर या क्लोन, जोकर या क्लोन, जो बच्चों को हंसाने के लिए हुलिया बनाता है अपना अजीबो गरीब, उसको बोलेंगे जोकर या क्लोन। नेक्स्ट पेज। फूल वाला, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फ्लोरिस्ट, फूल वाला, फ्लोरिस्ट, FLORIST। साथ में है वस्त्र बेचने वाला, यानी कि कपड़े बेचने वाला, जो कपड़ों की जो दुकान होती है ना, जो कपड़े बेचते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे ड्रैपर, DRAPER। ध्यान रखना, कपड़े बेचने वाला ड्रैपर। नेक्स्ट पेज। दूध घी पनीर की दुकान, डेयरी शॉप, दूध घी पनीर की दुकान, डेयरी शॉप। साथ में है किराने की दुकान, तो किराने की दुकान जिसपे घर का सारा सामान मिलता है, आटा, सब्जी, दूध, सब कुछ मिलता है लगभग,
तो उसको बोलेंगे। और जो भी मतलब घर के छोटे मोटे जो आइटम होते हैं ना, जो मतलब घर से रिलेटेड जो भी सामान होता है वो सारा मिलता है इस दुकान पे। तो किराने की दुकान को हम इंग्लिश में बोलेंगे ग्रोसरी शॉप, ग्रोसरी शॉप। नेक्स्ट पेज। अब नेक्स्ट है हमारे पास अचार वाला। अचार वाले को इंग्लिश में बोलेंगे पिकल मैन, पिकल मैन, PICKLE, पिकल मैन, अचार वाला। साथ में है हलवाई, हलवाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे कन्फेक्शनर, हलवाई कन्फेक्शनर, जिसका काम सारा मिठाइयों का होता है, मिठाई बनाने का काम होता है। तो हलवाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे कन्फेक्शनर। नेक्स्ट पेज। फल विक्रेता, फल विक्रेता को बोलेंगे फ्रूट वेंडर, फ्रूट वेंडर, फल विक्रेता, फ्रूट वेंडर। साथ में है आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम वाले को इंग्लिश में बोलेंगे आइसक्रीम मैन, आइसक्रीम वाला, आइसक्रीम मैन। नेक्स्ट पेज। ट्रैवल एजेंट, जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो वहाँ पे किसी भी देश में घूमने जा रहे हो या किसी भी स्टेट में घूमने जा रहे हो, तो स्पेशली देश विदेश की बात हो रही है यहाँ पे, तो किसी भी देश में जा रहे हो तो आपको नहीं पता वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कैसे जाना होता है, क्या क्या प्रॉब्लम आती है वहाँ पे जब अगर घूमने जाते हैं या रहने जाते हैं। तो उससे रिलेटेड एक इंसान होता है जो आपको सारी हेल्प प्रोवाइड करवाता है कि आपको कैसे जाना है, कितने पैसे का बजट आएगा आपका, वहाँ पे कैसे रहना है, कैसे खाना पीना है, क्या सामान कहाँ पे मिलेगा। तो जो भी सारी जो प्रॉब्लम होंगी ना, जो भी हेल्प होगी वो सब वो निपटाएगा, वो तुम्हें पहले ही बताएगा। मतलब कि वहाँ पे जाके तो हेल्प नहीं करेगा ओबियसली, पहले ही आपको गाइड करेगा। लेकिन तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे ट्रैवल एजेंट, जो आपका वीज़ा वगैरह भी लगवाएगा और आपकी फ़्लाइट की बुकिंग वगैरह, होटल की बुकिंग वगैरह सब कुछ अरेंज करके देगा। साथ में है बीमा सलाहकार, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंश्योरेंस एडवाइज़र, बीमा सलाहकार, इंश्योरेंस एडवाइज़र, जो आपका जो घर है, गाड़ी है या इंसान है तो उसका बीमा करा के देता है आपको। नेक्स्ट पेज। ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर, जिसका काम होता है, मान लो हमने कोई घर बनवाना है तो हम एक इंसान को बोल देंगे भैया लेबर अरेंज करना, मिस्त्री अरेंज करना, सब तुम्हारी हेडेक है, कहाँ पे क्या बनना है क्या नहीं करना, इंजीनियर अरेंज करना, सब कुछ तुम देखो, मैं तुम्हें एक ठेका दे रहा हूँ और ये काम मुझे निपटा के दो। तो इस चीज़ के पूरा संभालने के, मैनेज करने के, एक प्रकार से मैनेजमेंट करने के सारे पैसे जो होंगे मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन सब कुछ अच्छे तरीके से ढंग से होना चाहिए। तो ऐसे इंसान को हम बोलते हैं ठेकेदार, कॉन्ट्रैक्टर। साथ में है अंगरक्षक, अंगरक्षक को हम इंग्लिश में बोलेंगे बॉडीगार्ड, अंगरक्षक, बॉडीगार्ड। नेक्स्ट पेज। मूर्तिकार, मूर्तिकार को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्कल्पचर, मूर्तिकार, स्कल्पचर, SCULPTOR, स्कल्पचर, जिसका काम होता है जो पत्थर होते हैं उनसे मूर्ति में आकार देना, यानी कि मूर्ति बनाना, जो पत्थरों को तोड़ तोड़ के वो मूर्ति बना देगा, तो मूर्तिकार को इंग्लिश में बोलेंगे स्कल्पचर। साथ में है कुमार, कुमार को हम इंग्लिश में बोलेंगे पोटर, कुमार, पोटर, POTTER, जो मटके बनाते हैं। नेक्स्ट पेज। मिस्त्री, मिस्त्री को हम इंग्लिश में बोलेंगे मैकेनिक, जो कार का जो मिस्त्री होता है, बाइक का मिस्त्री होता है, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मैकेनिक। या कोई भी ऐसी मशीन है जो ख़राब हो गई है उसको ठीक करने वाला कोई भी हो ना, उसको मैकेनिक ही बोलेंगे, मिस्त्री बोलेंगे उसको। साथ में है धातु जोड़ने वाली मशीन से जो काम होता है ना, तो ऐसे काम को करने वाले इंसान को बोलते हैं वेल्डर, WELDER, धातु जोड़ने वाली मशीन के द्वारा करने वाला काम। जैसे लोहे को लोहे से जोड़ना होता है, तो हम गेट बनवाते हैं अपने घर के लिए, तो उसका जो गेट का जो साइज बढ़ाना घटाना जो भी है वो लोहार करता है, और एक वेल्डर होता है जो उसको वेल्ड करता है, उसको जोड़ता है। नेक्स्ट पेज। अखबार बेचने वाला, न्यूज़ बॉय, अखबार बेचने वाला, न्यूज़ बॉय। और साथ में है घर घर जाके डिलीवरी देने वाला, यानी कि घर घर जाके सामान पहुंचाने वाला, उसको बोलेंगे डिलीवरी बॉय, डिलीवरी बॉय। चाहे वो खाने का सामान हो या कुछ भी सामान हो, अगर वो किसी कंपनी से और किसी घर पे जाके वो सामान हैंड ओवर कर रहा है, उनको दे रहा है, तो उसको बोलेंगे डिलीवरी बॉय। नेक्स्ट पेज। त्वचा विशेषज्ञ, यानी कि जो हमारी त्वचा जो होती है ना, स्किन जो होती है, उससे रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती है उनकी देख रेख करने वाला, यानी कि उनका इलाज करने वाला, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डर्माटोलॉजिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट।
त्वचा विशेषज्ञ। साथ में है जो मालिश चिकित्सक होता है, जो पूरे शरीर की जो मालिश करते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे मसाज थेरेपिस्ट, मसाज थेरेपिस्ट। तेल बेचने वाले को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑयल मैन, तेल वाला ऑयल मैन। साथ में है बुनकर, बुनकर का जो काम होता है तो उनको हम इंग्लिश में बोलेंगे वीवर, बुनकर वीवर, जो कोई कपड़ा बुनते हैं। नेक्स्ट पेज, धोबी, धोबी को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉन्ड्री मैन, धोबी लॉन्ड्री मैन, जिसका काम कपड़े धोने का होता है। साथ में है काम वाली, जो घर के सारे काम निपटाती है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे मेड, MAID, मेड, काम वाली मेड। एक और वर्ड है साथ में हमारे थर्ड, कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति, डस्टमैन, कूड़ा उठाने वाला व्यक्ति डस्टमैन, जो आपके घर के बाहर जो कूड़ा है उसको उठा के कई बार फेंक के आता है, उसको बोलेंगे डस्टमैन। नेक्स्ट है हमारे पास लकड़हारा, जो लकड़ियाँ काटता है या जंगल से लकड़ियों को लेके आता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वुड कटर। क्या बोलेंगे? वुड कटर, लकड़हारा। साथ में है वन दरोगा, जिसका काम होता है जो जंगल जो होते हैं, जो फॉरेस्ट होते हैं हमारे, तो उनकी देख रेख करना, उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्टर, फॉरेस्टर या फॉरेस्ट रेंजर। तो वहाँ पे कोई पेड़ काट रहा है या कोई जानवरों के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो उसको रोकना, वहाँ की देखभाल करना, जो वन होता है हमारा, जो जंगल होता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे वन दरोगा, फॉरेस्ट रेंजर या फॉरेस्टर। नेक्स्ट पेज, नाविक, नाविक को हम इंग्लिश में बोलेंगे सेलर, नाविक, सेलर, SAILOR, सेलर, नाविक। अब साथ में है कुछ नेगेटिव वर्ड हो रहे हैं जो कि देखो बनना नहीं चाहिए कभी भी, मैं राय नहीं दूंगा, लेकिन नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। समुद्री डाकू, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पायरेट या पायरेट्स, बहुत सारे होंगे तो पायरेट्स, PIRATES। पायरेट्स होते हैं जो समुद्री, जो लुटेरे होते हैं, समुद्री डाकू होते हैं। समुद्र से कोई सामान जा रहा है तो वहाँ पे वो उनकी एक नाव होगी अलग, वो लूट लेंगे सामान, आके मार देंगे लोगों को। बहुत होता है ये, आज कल भी होता है। तो नेक्स्ट पेज, तो जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया, मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा आपको, ये कभी भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जीव जंतुओं से भी हमें प्यार करना चाहिए। प्लीज़ बी वेजिटेरियन। बहुत सारे जो सेलिब्रिटी हैं वो भी बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन बन रहे हैं आजकल, आप देख सकते हो। तो जो बीमारियां सारी होती हैं वो मांस मच्छी से ही आती है, तो प्लीज़ वेजिटेरियन बनिए, शाकाहारी बनिए। साग सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह बहुत वैरायटियाँ होती हैं वेजिटेरियन में भी, तो आप वो सब खा सकते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखें। तो हमारे पास वर्ड है मछुआरा, मछुआरे को हम इंग्लिश में बोलेंगे फिशरमैन, मछुआरा, फिशरमैन। साथ में है कसाई, कसाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे बचर, कसाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे बचर, BUTCHER, जिसका काम होता है एनिमल्स जो होते हैं, जो खाने के लिए लेके आए जाते हैं, उनको काटना, उनको मारना और उनको फिर लोगों के लिए परोसना। तो बहुत ही बड़ा पाप है ये, प्लीज़ ऐसा कभी मत करना। और जो इंसान ऐसे काम करता है ना, उसकी सोच भी ऐसी हो जाती है, वो इंसानों को भी मारने में देर नहीं लगाता, फिर कभी गुस्सा आता है, झगड़ा होता है। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट हमारे पास रोम का जो बहुत बड़ा पादरी होते हैं, जो पादरियों का जो बिल्कुल सरदार होता है, उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पोप, POPE। तो जो जो क्रिश्चियन होते हैं, जो इनके जो चर्च होते हैं, जो सबसे बड़ा जो इनका क्या नाम है, पंडित बोल लो एक प्रकार से, उसको इंग्लिश में बोलेंगे पोप, पादरी। साथ में जो लेडीज़ जो होती हैं, जो पंडिताइन होती हैं, उनको इंग्लिश में बोलते हैं तपस्विन भी बोलते हैं हिंदी में, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे नन, NUN, तपस्विन, नन। साथ में पुजारी, पुजारी को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रीस्ट, पुजारी, प्रीस्ट, PRIEST। किसी भी मंदिर में, किसी भी चर्च में जो बैठते हैं उसको बोलेंगे पुजारी, प्रीस्ट। और सबसे बड़ा जो होता है वो पोप होता है, जो क्रिश्चियन होते हैं ना, उनका जो सबसे बड़ा जो पादरी होता है उसको बोलेंगे। तो ये भी मैं सलाह नहीं दूंगा, ये भी आपको कभी बनना नहीं चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं है। भगवान ने हमें बनाया, तो भगवान ने किसी इंसान को ये नहीं बोला कि या तुम मेरी एडवर्टाइजमेंट करो, मेरे नाम पे मार्केट करो। प्रकृति से प्यार करो, जो अच्छा इंसान है उसकी पूजा करो, बस काफ़ी है। अपने माँ बाप की सेवा करो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस।
तो आपको अच्छे से सीखने हैं सारे वर्ड, कुछ भी नहीं छोड़ना। ऑक्यूपेशन की हमने 2 वीडियो कवर कर ली, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।